सावन के महीने का प्रमुख पर्व कांवड़ मेला 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 जुलाई तक इस कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। जब देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए पैदल या डाक कांवड़ के जरिए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने पहुंचते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री धाम और ऋषिकेश से पवित्र गंगा जल लेने जाते हैं। कांवड़ यात्रा में इस बार करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। शासन और प्रशासन का दावा है कि भीड़ को देखते हुए उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। आज का वीडियो कांवड़ यात्रा से संबंधित है, जिसमें हम यात्रा से संबंधित जानकारी तो देंगे ही, साथ ही एक अपील भी करेंगे। अगर आपको हमारी अपील पर प्रतिक्रिया देनी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो न केवल चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। दरअसल इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल तक यात्रा पर प्रतिबंध रहा। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। रुड़की से नीलकंठ तक करीब 60 किलोमीटर हाईवे को मेला क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में 38 पुलिस सर्किल बनाए गए हैं। पुलिस ने आम आदमी से इस क्षेत्र में नहीं आने की अपील की है। पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए इस रूट की बजाय मेरठ, बिजनौर, कोटद्वार और अन्य मार्गों का प्रयोग किया जा सकता है। हरिद्वार में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है। 4 धाम यात्रियों के लिए निर्धारित की गई पार्किंग को कांवड़ यात्रियों के लिए भी खोला जाएगा, ताकि यहां पर वाहन खड़े कर जल आदि लिया जा सके। हालांकि नीलकंठ क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था बहुत कम है। इसी तरह लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था कम है। अनुमान है कि हरिद्वार में रोजाना करीब 30 लाख से अधिक कांवड़िए और करीब 2 लाख वाहन पहुंचेंगे। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप कांवड़ लाना चाहते हैं या कांवड़ लेने गए हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनकी व्यवस्था धर्म में भी की गई है और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए स्नान करें। फिर इसके बाद पवित्र गंगा जल को पात्र में भर लें। कांवड़ यात्रा के दौरान जलाभिषेक के लिए गंगा जल को तांबे, चांदी या पीतल के पात्र में भरें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गंगा जल को प्लास्टिक, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों में न भरें। कांवड़ यात्रा के दौरान पात्र में भरे हुए गंगा जल को शिव जी को अर्पित करने से पहले बीच में कहीं पर इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हमेशा सूर्योदय से के साथ करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद इसे बंद कर देना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव मंत्रों का लगातार जाप करते रहना चाहिए।
कावड़ यात्रा के दौरान मन को शांत रहते हुए यात्रा पूरी करनी चाहिए। यात्रा के दौरान किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। मन में बुरी भावना से आने को रोकना चाहिए। यात्रा के दौरान भोजन और जल को कम से कम ग्रहण करना चाहिए। यात्रा के दौरान बेकार की बातों को करने से बचना चाहिए और शिव कथा, शिव मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान नाखून और बाल काटना वर्जित माना गया है। कावड़ यात्रा के दौरान नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गंगा में गंदगी न डालें। अपने वाहन का प्रयोग बहुत ज़रूरी होने पर ही करें, वरना बसों ट्रेन से हरिद्वार पहुँचें, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी उतना अधिक कार्बन एमिशन होगा, जो हरिद्वार के साथ साथ पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और आखिर हम अपने संगठन की ओर से भी आपसे अपील करते हैं कि धर्म के साथ साथ मानवता और पर्यावरण का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देकर हमारा हौसला बढ़ाएं।